सभी को राम राम। उम्मीद है आप सब लोगों के हालचाल एकदम बढ़िया होंगे। पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेक्सस जो कि एक प्रीमियम ब्रांड है, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाला है। पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि टोयोटा और लेक्सस आने वाले कुछ समय में 15 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे ग्लोबल मार्केट में। तो लेक्सस की जो पहली इलेक्ट्रिक कार होगी वो एसयूवी होगी इंडिया में। ये अगले साल तक लॉन्च होगी और इसका नाम जहां तक है लेक्सस आरजी या फिर आरजेड होगा। इसकी खास बात ये होगी कि इसमें डायरेक्ट फोर्स सिस्टम मिलेगा, मतलब कि अगर आप चाहो तो फ्रंट व्हील सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हो, चाहो तो रियर व्हील सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हो, चाहो तो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी एक्टिवेट कर सकते हो। जो चाहो वो कर लो अपनी जरूरत अनुसार या मन अनुसार या मूड अनुसार। हुंडई वेन्यू का फेसलिफ्ट टेस्ट करते हुए देखा गया है। हालांकि डिजाइन का कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि टेल लाइट्स रिडिजाइन की गई हैं और जैसा कि हमेशा होता है आगे में जो ग्रिल्स होती हैं उनको रिडिजाइन किया जाएगा। हेडलैम्प्स हो सकता है ऊपर नीचे कर दिए जाएं, फीचर्स में थोड़ी बहुत कटौती बढ़ोतरी होगी, वेरिएंट्स ऊपर नीचे कर दिए जाएंगे। ये सारे चेंजेस आमतौर पे देखने को मिलते हैं और वही सब कुछ इसमें मिलेंगे। इंजन में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, 2 पेट्रोल और 1 डीजल मिलेगा। वेरिएंट्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि डीजल वेरिएंट जो है वो उसके ऑप्शंस कम हो सकते हैं क्योंकि इसकी बिक्री जो है वेन्यू की वो 75% पेट्रोल में होती है और 25% डीजल में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये डीजल के वेरिएंट्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। सेल्टॉस के फेसलिफ्ट को पहली बार टेस्ट करते हुए देखा गया है, लेकिन इंडिया में नहीं, साउथ कोरिया में। इस फेसलिफ्ट में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, तो ज्यादा एक्साइटेड मत होइएगा इसके फेसलिफ्ट को लेकर। क्रेटा के फेसलिफ्ट में आपको काफी सारे चेंजेस मिलने वाले हैं, लेकिन अगर सेल्टॉस की बात करें तो इसमें आपको मिनिमल कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे। फीचर्स इसमें पहले से भर भर के दिए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता और क्या फीचर्स इसमें दे देंगे लाकर। हाँ, इसमें एक पैनोरामिक सनरूफ अगर एक फेसलिफ्ट के तौर पर ये देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। आगे बढ़े तो मर्सिडीज बेंज EQE एसयूवी 2022 में अनवील होने वाली है और लॉन्च होने के बाद ये टेस्ला की मॉडल X को कंपटीशन देगी। टाटा मोटर्स महाराष्ट्र में एक व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने वाला है, जिसकी कैपेसिटी होगी हर साल 35,000 गाड़ियों को स्क्रैप करने की। सिर्फ टाटा ही नहीं, महाराष्ट्र में महिंद्रा भी 4 स्क्रैपिंग सेंटर्स को बनाने वाला है। और अगर बात करें आने वाले 5 सालों की, तो पूरे के पूरे देश भर में 70 स्क्रैपिंग सेंटर्स बनने वाले हैं। तो भाई ये एक नया बिजनेस शुरू हो गया है। इसमें मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी ज्यादा पुरानी है और आप अपने मन से गाड़ी स्क्रैप करवाना चाहते हो, अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर डीजल गाड़ियों की 10 साल है, पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल है, तो अपने मन से स्क्रैप कराना चाहते हो तो करा लो। उसे स्क्रैप करवाने के बदौलत जो है आपको डिस्काउंट मिलता है एक नई गाड़ी खरीदने के लिए। बाकी अगर आपकी ड्यूरेशन जैसे डीजल गाड़ी के लिए 10 साल हो चुकी है तो फिर तो आपको कराना ही पड़ेगा, फिर वो मैंडेटरी है, फिर तो गवर्नमेंट आपकी गाड़ी उठा के ले जाएगी। आगे बढ़े तो टियागो और टिगोर इन दोनों गाड़ियों का CNG वेरिएंट अगले महीने इंडियन मार्केट में आने वाला है। मैंने पिछले संडे आप लोगों को बताया था कि टेस्ट करते हुए देखा गया है और इस हफ्ते खबर आ भी गई। जीप वाले भाई एक बहुत नया काम करने वाले हैं, वो ये कि ये लोग ऑनलाइन सिखाएंगे कि ऑफरोडिंग कैसे करते हैं। मतलब दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ऑनलाइन सिखाएंगे कि ऑफरोडिंग कैसे करते हैं। कितने लोग सीख पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो सर्विस है ना ये पेड होगी। ऐसा नहीं है कि आप बस गए और सीख लिए, ये पेड सर्विस होगी। कितना चार्ज करते हैं नहीं पता। इसके अलावा और भी 2-3 बातें लोगों ने नई बोली हैं जो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी। कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। आगे बढ़े तो हुंडई वेन्यू ने 30 महीनों में 30 मंथ्स में 2.5 लाख सेल्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो भाई बधाई हो वेन्यू के कस्टमर्स और हुंडई मोटर्स को। मैसेराटी MC20 कन्वर्टेबल को अनवील होने के पहले ही प्रीव्यू किया गया है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें 3 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन मिलता है जो लगभग 630 bhp की पावर जनरेट करता है और 730 Nm का टॉर्क। एक और खबर निकलकर सामने आई है, और ये खबर अगर आप लोग मेरे वीडियोस ये संडे वाले लगातार देखते हो तो आप लोगों को पता होगा, और सेल्स वाले भी अगर देखते हो तो भी आप लोगों को पता होगा कि मैंने बहुत पहले आप लोगों को कहा था कि स्कॉर्पियो की जो अभी प्रेजेंट में जो जनरेशन चल रही है, जो बिक रही है मार्केट में, उसकी बिक्री काफी तगड़ी है अभी भी। तो स्कॉर्पियो को नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के बाद भी इसकी बिक्री चालू रहनी चाहिए, इसको बंद नहीं कर देना चाहिए। और वैसा ही डिसीजन महिंद्रा वालों ने लिया भी है। नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो लॉन्च होने के बाद भी जो ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो है उसकी बिक्री चलते रहेगी, लेकिन ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो को एक फेसलिफ्ट दिया जाएगा, उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पुराना वाला मॉडल बिल्कुल ही पुराना होगा, हल्के फुल्के चेंजेस उसमें किए जाएंगे।
और वो चेंजेस वाला जो मॉडल है ना, उसकी टेस्टिंग भी चालू हो चुकी है। तो पहले नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के पहले आपको फेसलिफ्ट मिल जाएगा। तो भाई ये है। और आगे बढ़ते हैं, तो सैंगयोंग जो कि महिंद्रा ने कंपनी खरीद रखी है, ये कंपनी ने BYD के साथ हाथ मिलकर उनसे बैटरीज लेने का वो बनाया है प्लान। एडिसन मोटर्स जो है वो जल्दी ही महिंद्रा से सैंगयोंग को खरीदने वाला है, तो हो सकता है ये फैसला एडिसन वालों का ही हो। नितिन गडकरी जी की माने तो 6 महीने के अंदर जो कंपनीज इंडियन मार्केट में काम कर रही हैं वो फ्लेक्सी फ्यूल इंजन्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, क्योंकि इन्होंने एक एडवाइजरी जनरेट करी है, सब लोगों को भेजी है, जितने भी कार मेकर्स हैं इंडिया में उन सबको, कि आप फ्लेक्सी फ्यूल इंजन्स को इंडिया में लाइए। अब ये फ्लेक्सी फ्यूल इंजन्स क्या होते हैं आपको कम शब्दों में बता देता हूं। ये इंजन्स 100% पेट्रोल या पेट्रोल और इथेनॉल के कॉम्बिनेशन से या फिर 100% इथेनॉल, किसी भी तरीके से ये चल सकते हैं, या अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, इनमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं। तो उस हिसाब से पेट्रोल की जो प्राइसेस है, मतलब इन गाड़ियों के लिए फ्लेक्सी फ्यूल इंजन्स के लिए जो फ्यूल होगा उसके प्राइसेस कम किए जा सकते हैं। अब ये नहीं मुझे पता कि ये सिर्फ एडवाइजरी, मतलब एडवाइस दिया है कि आप कंपनीज को ऐसा करना चाहिए, या एक डेड टाइम है कि नहीं करना ही है, ये मुझे क्लियर नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, तो टोयोटा हाइलक्स की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पिकअप ट्रक में तो बुक करा सकते हो। जनवरी में ये लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में। हाल फिलहाल देखा जाए तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे ज्यादा नेक्सॉन बिक रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए टाटा वाले नेक्सॉन का एक नया वेरिएंट अगले साल के मिड तक लॉन्च करेंगे। इस वेरिएंट में सबसे बड़ा चेंज होगा बड़ी बैटरी। इसमें अब आपको 40 किलोवाट आवर की बैटरी मिला करेगी, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ऑब्वियसली प्राइसेस भी थोड़े ज्यादा होंगे, तो ये मतलब इस गाड़ी की बिक्री जो है ना वो पहले से और इंप्रूव होगी। और देखा जाए तो इस समय नेक्सॉन का कोई कॉम्पिटिटर है भी नहीं। तो देखते हैं जब कॉम्पिटिशन आता है तब नेक्सॉन क्या करती है। नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो आप लोगों को पता ही है कि अगले साल लॉन्च होगी, लेकिन खबरों की माने तो अगले साल दिवाली तक ये लॉन्च होगी। और ये हार्टेक प्लेटफॉर्म जो है मारुति का, उसके ऊपर बेस्ड होने वाली है। पहले से ज्यादा स्पेशियस होगी, ऊंची होगी, मतलब कि कुल मिला के अगर मैं कहूं तो एस्प्रेसो का छोटा भाई मार्केट में आने वाला है, तैयार हो जाओ। नेक्स्ट जनरेशन विटारा ब्रेजा जो कि अगले साल लॉन्च होगी, इसमें कई सारे फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जर, सनरूफ, पेडल शिफ्टर्स, 9 इंच का म्यूजिक सिस्टम वगैरह वगैरह। देखते हैं क्या होता है। अगर इसमें सनरूफ मिलती है तो यह मारुति की पहली गाड़ी होगी जिसमें सनरूफ दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की माने तो 2020 में नेशनल हाईवेज पर, मतलब कि इंडिया के नेशनल हाईवेज पर 1.6 लाख एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें 48,000 लोगों की जान भी गई है। तो भाई संभल कर गाड़ी चलाइए, आराम से चलाइए, जो भी स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करिए, सीट बेल्ट जरूर पहनिए। और खैर वो जमाने तो गए जब लोग बाग एयरबैग वाला वेरिएंट नहीं खरीदते थे, अब तो मैंडेटरी है, लेकिन सीट बेल्ट जरूर पहने। सीट बेल्ट भले ही आपको देखने में बहुत बड़ा फीचर ना लगता हो, लेकिन बहुत काम का फीचर है अगर दुर्घटना होती है तो। आगे बढ़ते हैं, तो भाई टेस्ला से जुड़ा हुआ एक काफी दिलचस्प किस्सा सुनने में आया। असल में क्या है कि टेस्ला गाड़ी के अंदर एक लेडी ने बच्चे को जन्म दिया है। खास बात खैर ये नहीं है कि लेडी ने बच्चे को जन्म दिया है, खास बात यह है कि जब जन्म वो दे रही थी तब ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था और गाड़ी चल रही थी। टेस्ला गाड़ी ऑटो पायलट पर लगी हुई थी। वैसे तो उनके हस्बैंड गाड़ी में थे, वही गाड़ी चला भी रहे थे, लेकिन उनकी बीवी को कुछ दिक्कतें ज्यादा होने लगी, इसलिए अपनी गाड़ी को ऑटो पायलट पर लगाया, सेट कर दिया, हॉस्पिटल के लिए नेविगेट कर दिया और खुद आके बीवी के पास बैठ गए, उन्हें संभालने लगे। गाड़ी ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है, वहां पर डॉक्टर अटेंड करता है, लेकिन तब तक उनको डिलीवरी हो चुकी थी। तो भाई ये होने लगा है, अब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल आई है। हालांकि टेस्ला के ऑटो पायलट फीचर को लेकर कई सारी नेगेटिव खबरें भी हमें मिलती रहती हैं कि ये पॉजिटिव मिली है, और ऑटो पायलट फीचर के ऊपर यूएसए में इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है कि इसे जारी रखें या ना रखें। कई बार होता रहता है, मतलब टेक्नोलॉजी है तो अच्छा बुरा दोनों ही होगा। और आगे बढ़ते हैं, तो टाटा पंच का भी सीएनजी वेरिएंट जल्दी ही इंडियन मार्केट में आने वाला है। हालांकि बीच में खबर आई थी कि उसके डीजल वेरिएंट को भी देखा गया था, हालांकि कोई ऐसी इमेज नहीं थी जिससे ये कंफर्म हो सके कि हाँ उसका डीजल वेरिएंट था। सीएनजी वेरिएंट लॉन्च होगा, ये लॉजिकली थोड़ी खबर सच्ची भी नजर आती है।
तो भाई सीएनजी वेरिएंट इसका टेस्ट करते हुए देखा भी गया है और ये लॉन्च भी होगा, हो सकता है आने वाले 2-3-4 महीनों में। मारुति अर्टिगा का फेसलिफ्ट टेस्ट करते हुए देखा गया है, बहुत मिनिमल चेंजेस में आपको मिला करेंगे। ये भी अगले साल की शुरुआत तक लॉन्च होगा। अगले साल मारुति बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च करने वाला है, जो गाड़ियां उसके पास है उनको अपग्रेड करने वाला है और कुछ नए प्रोडक्ट भी हैं। टीवीएस अपाचे आरटीआर 165 आरपी को लॉन्च कर दिया गया है 1.45 लाख रुपीस में। इसका प्रोडक्शन लिमिटेड है, सिर्फ 200 यूनिट्स बनाई जाएंगी और ये 19.2 bhp पावरफुल है और 14.2 Nm टॉर्क जनरेट करती है। तो भी लेना हो तो ले लो। और आगे बढ़ते हैं तो ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्विन ईसी रॉकेट 3R 221 तो खरीदने जाओ तो नाम याद नहीं रख पाया आदमी। और GT 221 स्पेशल एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है 20.80 और 21.4 लाख रुपीस में। ठीक है, मतलब कि XUV 700 के प्राइसेस में आपको एक टू व्हीलर मिल रही है, ये भी ठीक है। ट्रायम्फ ने गोल्ड लाइन एडिशन लॉन्च करा है अपनी 6 मोटरसाइकिल्स का। ये इनकी जो प्राइसिंग ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मतलब कि मैं ओवरऑल प्राइसिंग की बात कर रहा हूं पूरी की पूरी 6 मोटरसाइकिल्स की, तो ये मिनिमम 9.95 लाख रुपीस से शुरू होकर 12.75 लाख रुपीस तक की मिल जाती हैं। और ये जो गोल्ड लाइन एडिशन है ये सिर्फ 1 साल के लिए अवेलेबल है, मतलब 1 साल बाद अगर आप मूड बनाते हो तो आपको नहीं मिलेगा, 1 साल ही मिलेगा। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को रिकॉल किया गया है। इसमें ब्रेक से संबंधित कोई इशू आ रहा था, कितनी यूनिट्स को रिकॉल किया गया है और कैसे क्या काम होगा कुछ नहीं पता, बस इतना है कि रिकॉल किया गया है। हो सकता है आपके पास कॉल आए तो घबराना नहीं है, डट के सामना करना है रिकॉल का, जाना ब्रेक इशू सही करना और लौटाना। अगले संडे को फिर मिलेंगे। तो भाई इस वीडियो में तो बस इतना ही था। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।